तो पीरियोडिक मोशन का कोई एग्जांपल बताएगा? डेफिनेशन तो हमने देख ली, क्या सर होती है पीरियोडिक मोशन? The seconds सर pendulum. हार्ट बीट। हार्ट बीट, सेकंड्स पेंडुलम, सही है। सिंपलेस्ट एग्जांपल जो मैं सोच सकता हूँ वो ये है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आया ना? यस सर। Yes, sir. तो सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके। और कोई एग्जांपल? सिंपल पेंडुलम, है ना? यस सर। सर अब अभी शुरू हुआ क्या? अभी जस्ट शुरू हुआ है। और कोई एग्जांपल बेटा, है ना? यस सर, क्रेडल। समझ में आ गई बात? सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा, मैं अभी ज्वाइन किया। बेटा पीरियोडिक मोशन यहीं से शुरू ही किया और कुछ भी नहीं किया है। कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है? मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, इसके एग्जांपल्स देख रहे थे। सबसे पहला एग्जांपल क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और क्या है ये? पेंडुलम। सबको पता है पेंडुलम, है ना? और ये क्या है? लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, है ना? बेसिकली जो आराम कुर्सी होती है ना? या ये सब क्या है? पीरियोडिक मोशन हो रहा है ना? और कोई एग्जांपल? सिंपली अपन जो ये क्या बोलते हैं, सर स्किपिंग रोप। स्किपिंग करते हैं ना? स्किपिंग। तो स्किपिंग भी क्या है? पीरियोडिक मोशन है। एनी मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, कोई दिक्कत? नो सर। अब इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस आएंगी। क्या आने वाली? पहली, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? क्या टाइम पीरियड की डेफिनेशन ठीक है? टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट्स। नो सर, टोटल टाइम। वही तो हुआ, टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट्स, राइट? यस सर। जितने टाइम के बाद मोशन अपने आप को रिपीट करेगा वो क्या है? टाइम पीरियड, राइट? कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, थोड़ा सी दिक्कत है मेरे को। क्या दिक्कत है? यहाँ पे आना चाहिए मिनिमम टाइम। क्या आना चाहिए? मिनिमम टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट्स इटसेल्फ। क्योंकि समझिए बात को, अगर हम अर्थ के मोशन को कंसिडर करेंगे अराउंड सन, वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ उसे, तो 365 डेज के बाद रिपीट करता है, हाँ या ना? यस यस सर। सर। क्या 730 डेज के बाद रिपीट करता है कि नहीं करता? यस सर। यस सर। तो टाइम पीरियड 365 होगा कि 730 होगा? 365। क्यों? क्योंकि मिनिमम 365 टाइम सर। होगा। समझ में आई बात? मिनिमम टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट्स इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। अगला क्या है फिर? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स मोशन रिपीट्स इन अ यूनिट टाइम। आप लोग याद रख लेते 1 बाय टाइम पीरियड, वो तो फॉर्मूला है। डेफिनेशन क्या है? एक यूनिट टाइम में मोशन अपने आप को कितनी बार रिपीट करता है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, कॉपी कर लो फिर। यस सर। हाँ बेटा। सर तो अगर कोई चीज अगर बहुत टाइम के बाद मतलब लाइट ईयर्स के बाद करे रिपीट, तो उसको भी माना जाएगा पीरियोडिक? लाइट ईयर्स पहले तो टाइम नहीं तो डिस्टेंस होता है, ठीक है? जैसे मतलब उतना बड़ा, हाँ, सर उतना बड़ा टाइम के बाद अगर रिपीट करे तो? कितने भी बड़े बड़े इंटरवल के बाद रिपीट करे, कितने भी बड़े टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करे, वो मोशन पीरियोडिक है तो माना जाएगा। सीधी बात है। सर मतलब अगर यहीं भी क्वेश्चन में अगर दिखे, अगर वो पीरियोडिक थोड़ा सा भी, तो फिर वहाँ पे हम लोग ये सब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? क्या मतलब? वापस बोलो। सर मतलब बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन से लिंक करके आता है ना हाँ, सर, तो मतलब अगर उसमें नहीं दिखा, नहीं हो रहा है, पर अगर उसके बाद होगा तो? अरे भैया, जो मोशन पीरियोडिक होगा ना, आपको उसका पीरियड पता लगाने का तरीका आपके पास होगा।
ठीक है, देयर विल बी सम पैटर्न समथिंग जिसका यूज करके आप मोशन पीरियोडिक है कि नहीं है पता लगा सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। हाँ, चलो आगे बढ़े। कॉपी कर लिया इसके यहाँ तक। फ्रीक्वेंसी क्या होता Yes, है? sir. नंबर ऑफ टाइम्स मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, सॉरी, नंबर ऑफ मोशन रिपीट्स इटसेल्फ इन अ यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में मोशन अपने आप को जितनी बार रिपीट करता है उसे क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला आपको सबको याद रहता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय टाइम पीरियड। ओके, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। यस सर। अब चैप्टर का नाम तो ऑसिलेशन था। ऑसिलेशंस क्या होते हैं? तो ऑसिलेशन की डेफिनेशन है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन एक ही चीज है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जहां नेट फोर्स जीरो हो, राइट? जीरो। तो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी कॉल्ड ऑसिलेशन। ओके, टू एंड फ्रो का मतलब इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम तक, है ना? Yes, sir. इसका एग्जांपल सिंपल सी बात सर है, ये होगा क्या? हेलो सर। हाँ बेटा, सर फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ टाइम मोशन रिपीट। रिपीट्स इन यूनिट टाइम। अच्छा सर। ठीक है, ओके। मैं कह रहा था ये मोशन क्या ऑसिलेशन है क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑसिलेशन है क्या? Yes, sir. नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑसिलेशन नहीं है। मीन पोजीशन कहाँ है और मीन पोजीशन तक कहाँ जा रहा है, मीन पोजीशन से कहाँ आ रहा है? समझ में आई बात? Yes. ओके, पेंडुलम मोशन है ऑसिलेशन। Yes, sir. हाँ, ये ऑसिलेशन है। यहाँ पे इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से गया, मीन पोजीशन पे आया, फिर से। समझ में आई बात? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये क्या है? दिस इज अ एन ऑसिलेशन। अच्छा, Oscillation. और एग्जांपल देखो, ये बाउल है। बाउल के अंदर मैंने एक कंजा रख दिया जो लुढ़क रहा है, कुछ मतलब अंदर अंदर कुछ ऐसा चल रहा है। देखो, ये है। Yes, यस sir. सर। समझ में आया? तो एग्जांपल क्या क्या लिखोगे? सिंपल पेंडुलम, और बॉल रोलिंग इन स्फेरिकल बाउल। ओके, और कोई एग्जांपल? सिंपल, ये स्प्रिंग लॉक सिस्टम है ना। Yes, sir. ये सब किसके एग्जांपल हो गए? ऑसिलेशन के। Oscillation. ठीक है, ऑसिलेशन में क्या क्या देख लिया हमने? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्योंकि मीन पोजीशन से नहीं गुजर रहा है, ये मीन पोजीशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन नाम की चीज़ नहीं है, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑसिलेशन नहीं है। पर पेंडुलम मोशन ऑसिलेशन है, ये वाले बॉल का मोशन ऑसिलेशन है, राइट? ये इस ब्लॉक का मोशन ऑसिलेशन है ना? समझ में आ रही बात? Yes, sir. यस सर। अब इसमें एक चीज़ नोट करिएगा, क्या है? ऑल ऑसिलेशंस आर पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेशन। ओके, जैसे ये पीरियोडिक मोशन है पर ऑसिलेशन नहीं है, ये सारे ऑसिलेशन, लेकिन ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये सब के सब पीरियोडिक है ना? कॉपी कर लो। अब कैसे कॉपी करोगे? ये सब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख लो सिंपल पेंडुलम, बॉल रोलिंग इन स्फेरिकल बाउल, स्प्रिंग यस। लॉक सिस्टम। ठीक है, भले लिख लेना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बगल में काट देना ऑसिलेशन नहीं है। ओके बेटा, ओके सर। बढ़े आगे। Sir, एक minute.
यस सर। ठीक है, तो ऑसिलेशन की कब मतलब ऑसिलेशन कब होगा, ऑसिलेशन की क्या रिक्वायरमेंट है? ठीक है, तो ऑसिलेशन के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए इक्विलिब्रियम पोजीशन, हाँ या ना? यस सर। दूसरा एक चीज समझिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन लेट से यहां पर है, मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा तो वापस इक्विलिब्रियम की तरफ आना चाहिए ना अपने आप, और अगर इधर चला यस। जाए तो फिर से इधर आना चाहिए, हाँ या ना? अगर यस ये सर। इक्विलिब्रियम है, ऑसिलेशन कब होगा? राइट में रखोगे तो वापस इक्विलिब्रियम की तरफ आता है, लेफ्ट में रखो तब भी इक्विलिब्रियम की तरफ आता है, तभी ना ऑसिलेशन होगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करने की कोशिश करता है। मतलब आप इक्विलिब्रियम से राइट में जाओगे तो फोर्स लेफ्ट में लगेगा, लेफ्ट में जाओगे तो फोर्स राइट में लगेगा, हमेशा फोर्स इक्विलिब्रियम की तरफ लगेगा। ओके, तभी ऑसिलेशन हो सकता है। ये दो कंडीशंस है। ओके बेटा, यस सर। जैसे अगर मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बारे में बात करूं तो ये मेरा स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ पर एल नॉट पे। ओके, तो ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया, है ना? समझ रहे हो बात को? अब क्या किया मैंने, ब्लॉक को थोड़ा राइट में खिसका दिया ऐसे, तो ब्लॉक इस तरफ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट उस तरफ हुआ, मान लेते हैं एक्स से। तो स्प्रिंग ने फोर्स किधर लगाया? ब्लॉक पे, लेफ्ट में लगा ना, है ना? यस सर। तो क्या हुआ? जब ब्लॉक इक्विलिब्रियम से राइट में गया तो फोर्स लेफ्ट में लगा। एट द सेम टाइम अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करूं तो ब्लॉक लेफ्ट में गया, फोर्स किधर लग रहा है? राइट में लग रहा है। अब स्प्रिंग धक्का देगा ना इसको, बोलिए। Yes, sir. यस सर। मतलब जब इक्विलिब्रियम ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन से राइट में जाता है तो फोर्स लेफ्ट में लगता है, और जब लेफ्ट में जाता है तो फोर्स राइट में लगता है। इस तरीके का फोर्स अगर लग रहा है तो ऑसिलेशन हो सकता है। ओके बेटा, ऑसिलेशन के लिए दो रिक्वायरमेंट है, क्या क्या? सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होना ही चाहिए, दूसरा जो फोर्स है वो रीस्टोरिंग होना चाहिए। ठीक है, यस सर। कॉपी हो गया? No, sir. सर एक मिनट। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या हो गया? फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। ओके, मतलब इक्विलिब्रियम से राइट में जाओगे तो फोर्स लेफ्ट पे लगना चाहिए, लेफ्ट में जाओगे तो फोर्स राइट में लगना चाहिए, है ना? आगे बढ़े, यस सर। Yes, sir. एक और एग्जांपल देखते हैं। पेंडुलम, ठीक है, ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट? यहां पे क्या हो रहा है? Yes, sir. नीचे फोर्स लग रहा है कितना? mg. mg, और इसको काउंटर कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स कितना? Tension. टेंशन, है ना? कहाँ गया? राइट, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। लेकिन अगर मैं इस पेंडुलम को थोड़ा राइट में लेके जाऊं तो क्या होगा? क्या अभी भी इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा? यस सर लगेगा। Yes, sir. क्या टेंशन फोर्स इधर लगेगा? यस सर लगेगा। लेकिन क्या होगा समझिएगा, mg के अगर मैं कंपोनेंट करूंगा तो कंपोनेंट बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। चलो, तो mg का एक कंपोनेंट इधर एक्ट करेगा, एक कंपोनेंट इधर एक्ट करेगा, हाँ या ना?
यस सर। टेंशन इस कंपोनेंट को बैलेंस करेगा और ये वाला कंपोनेंट देखो वापस इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाएगा कि नहीं लाएगा? यस सर। तो यस सर। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इधर कितना लगा? mg cos थीटा, इधर लगा कितना? mg साइन थीटा। साइन थीटा। तो mg sin थीटा इसको वापस अपनी तरफ लेके आएगा। सिमिलरली अगर ये बॉब इधर चला जाए, लेट्स से बाय एंगल मान लेते हैं फाई से, तो क्या होगा? सेम कहानी होगी कि नहीं होगी? यस सर। नीचे लगेगा mg, स्ट्रिंग का फोर्स लगेगा इधर, स्ट्रिंग के फोर्स को mg का कंपोनेंट बैलेंस कर देगा, mg cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा जो स्प्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, वो इसको वापस इक्विलिब्रियम की तरफ sin 5 थीटा की, चलो एक काम करो, इसी को थीटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट में थीटा लेफ्ट में थीटा क्या फर्क पड़ता है ना? तो क्या हुआ, ये वापस इसको अपनी मीन पोजीशन पे लेके जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेकर जाएगा mg का ये वाला कंपोनेंट। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? यस सर। तो ये हो रहा है पेंडुलम के केस में। ये ऑसिलेशन जब भी होगा कोई ना कोई रीस्टोरिंग फोर्स जरूर होगा। यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा था? स्प्रिंग फोर्स। यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा है? mg का कंपोनेंट। सर एक छोटी सी चीज समझ में नहीं आई। क्या बेटा? सर अभी आप कह रहे हो टेंशन mg cos थीटा के बराबर होगा, है ना? हम ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं कि mg को टेंशन का cos थीटा कैंसिल कर देगा यस सर। और टेंशन का sin थीटा से वापस लेके जाएगा? ये क्यों नहीं कह रहे हम? बताओ। सर क्योंकि mg फोर्स टेंशन से थोड़ा मतलब बड़ा होगा तो उसका कैसे पता? ज़्यादा होगा। याद करो कोनिकल पेंडुलम में तो हम यही करते थे, यस सर। t cos थीटा mg को बैलेंस करता था और t sin थीटा mv स्क्वायर बाय r की रिक्वायरमेंट को पूरा करता था, है ना? यस यस फर्क सर। ये है कि हमें मालूम है फॉर अ फैक्ट कि ये कोनिकल पेंडुलम नहीं है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में नहीं मूव करेगा, ये वर्टिकल सर्कल में मूव करेगा। तो इसका एक्सेलरेशन जब भी होगा स्ट्रिंग के अलोंग नहीं होगा, राइट? स्ट्रिंग के अलोंग नेट फोर्स कितना होने वाला है? 0। जीरो। इसलिए स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट करके उसको 0 कर दिया, जो दूसरे उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचा उसको रिस्टोरिंग मान लिया। ठीक है, मतलब वही रिस्टोर करने का काम करेगा। ओके, फिर और एक बार बोलिए। स्ट्रिंग है ना ये बॉल स्ट्रिंग के डायरेक्शन में तो मूव करेगी नहीं, करेगी क्या? नो सर। जब भी मूव करेगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी, राइट? यस यस तो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर ये जाएगी तो मतलब क्या हुआ? स्ट्रिंग के डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, क्योंकि स्ट्रिंग के अलोंग कोई नेट कोई एक्सेलरेशन नहीं है। यस इसलिए हम लोगों ने स्ट्रिंग के डायरेक्शन में नेट फोर्स को 0 किया, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। नहीं है। ओके, ये गलत होगा, ये सही होगा, पर जो भी है हम यहाँ क्या सीख रहे हैं, जब पेंडुलम डिस्कस करूंगा तो इस पर और डिटेल में बात करूंगा इस बारे में। अभी हम सीख क्या रहे हैं कि भैया ऑसिलेशन होता कब है? तो सर दो कंडीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन और रीस्टोरिंग फोर्स। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जहां नेट फोर्स 0 हो जाए, और रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब अगर आप इक्विलिब्रियम से राइट की तरफ जाते हो तो फोर्स लेफ्ट में लगना चाहिए, लेफ्ट में जाते हो तो फोर्स राइट में लगना चाहिए, ऊपर जाओ तो नीचे लगना चाहिए, नीचे जाओ तो ऊपर लगना चाहिए, एंड सो ऑन। समझ में आई बात? यस आगे बढ़े। तो क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन ऑसिलेशन टेक प्लेस? इनमें से कौन सी सिचुएशंस के अंदर ऑसिलेशन हो सकता है? ओके, चार सिचुएशन दे रखी है। ए फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, बी एफ इज इक्वल टू के एक्स, सी एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, डी एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब। ओके, सॉल्व करें? यस सर। तो देखो पहले ए सॉल्व करते हैं। बोल रहा है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो पहले मैंने एक्स एक्सिस बना दी, ये 0 है, उधर प्लस एक्स एक्सिस है, ये उधर माइनस एक्स एक्सिस है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहाँ पर है? तो सर यही है इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू 0, है ना? फोर्स 0 कहाँ हो रहा है? एक्स इज इक्वल टू 0 पे हो रहा है, यस और नो? यस सर।
ठीक है ना। अच्छा इतना नहीं लिखेंगे नीचे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब देखो, अगर मैंने ऐसे में अपने पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से थोड़ा राइट में रख दिया, तो यहाँ क्या है, एक्स क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि वो मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, और इधर नेगेटिव डायरेक्शन है, राइट। तो इस पार्टिकल पे फोर्स किधर लगेगा? क्या वो फोर्स लेफ्ट में लग रहा है? हाँ सर, क्योंकि फोर्स क्या है, माइनस के एक्स, नेगेटिव, के पॉजिटिव है, ठीक है, अपना के हर पूरे क्वेश्चन में पॉजिटिव है, ठीक है बेटा। फोर्स इधर लगा, लगा कि नहीं? यस सर। क्योंकि फोर्स क्या है, नेगेटिव है, मतलब क्या हुआ, रिस्टोरिंग हुआ। एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं पार्टिकल को। अगर पार्टिकल को लेफ्ट में लेके गए तो यहाँ क्या है, एक्स क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव, मतलब फोर्स नेगेटिव, क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव। फोर्स किधर लगेगा, फिर से इक्विलिब्रियम की तरफ लगेगा, लगेगा कि नहीं? यस, यस सर। ठीक है, ये फोर्स क्या है, पॉजिटिव, मतलब जब एक्स पॉजिटिव है फोर्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है फोर्स पॉजिटिव है, मतलब ऑसिलेशन होगा। समझ में आई बात? तो फर्स्ट का आंसर, Yes. फर्स्ट पार्ट क्या है, यस, यहाँ पे ऑसिलेशन टेक प्लेस करेगा। ओके, सेकंड पार्ट सॉल्व करिए। सेकंड नहीं होगा। सेकंड पार्ट में भी अगर मैं फोर्स को जीरो करने जाऊं तो मेरा एक्स कितना आएगा, जीरो आएगा, मतलब इक्विलिब्रियम तो अभी भी है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, राइट। अब अगर मैं अपने पार्टिकल को थोड़ा सा राइट लेके जाऊं तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है, क्या फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, बताइए, लग रहा है कि नहीं? यस सर। है ना, नहीं लग रहा है भाई, यहाँ पे देखो, एक्स कितना है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, और फोर्स कितना है, के एक्स, तो फोर्स भी क्या हो गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो फोर्स किधर लगा, राइट साइड में। राइट साइड में लगा, राइट, है ना। यस सर, Yes, मतलब sir. उधर लगना चाहिए था, मैं मतलब इधर लगना चाहिए था, लगा नहीं, और उधर लग गया, वापस आएगा क्या पार्टिकल? नो सर। सिमिलरली sir. अगर लेफ्ट साइड में भी एनालिसिस कर लोगे, एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एक्स क्या नेगेटिव है, यस सर। एक्स नेगेटिव है, तो फोर्स भी नेगेटिव हो गया, क्योंकि एफ इज इक्वल टू के एक्स है, मतलब फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। इस तरह। Left. समझ में आ रही बात? यस सर। तो ये सेकंड पार्ट केस में ऑसिलेशन नहीं होगा, ठीक है। थर्ड बताइए। अच्छा नहीं, इसको ऐसे कर रहा हूँ। थर्ड में क्या होगा, ऑसिलेशन होगा कि नहीं? सर मेरे ख्याल से होगा। नहीं हुआ, पॉजिटिव में ठीक कर रहे लेकिन नेगेटिव में अलग हो हाँ, जाए। क्या है, अगर पार्टिकल राइट में जाएगा तो फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट में लग रहा है, लेफ्ट में। क्योंकि फोर्स एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, पर जब पार्टिकल लेफ्ट में गया तो क्या हो गया, एक्स नेगेटिव, फोर्स तब भी नेगेटिव है, क्योंकि माइनस के एक्स स्क्वायर है, राइट, है ना, यस यस सर। सर। मतलब फोर्स इधर लगेगा, तो क्या होगा, पार्टिकल राइट में जाएगा तो फोर्स वापस ले आएगा, लेकिन जब लेफ्ट में जाएगा तो वापस लाएगा ही नहीं, वापस उल्टा दूर भेज देगा, मतलब क्या है, नहीं हो रहा ऑक्सीजन। ऑसिलेशन नहीं होगा। ओके, सर ये केस समझ में नहीं आया। देखो समझो, फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर है, इसलिए अगर एक्स पॉजिटिव होगा तब भी फोर्स नेगेटिव होगा, और एक्स नेगेटिव होगा तब भी फोर्स नेगेटिव होगा, राइट। समझ में यस आया? सर। यस मतलब सर। एक्स पॉजिटिव होने में फोर्स नेगेटिव हुआ तो मतलब क्या हुआ, रिस्टोरिंग हो गया, वापस इक्विलिब्रियम तक लेके गया, पर जब एक्स नेगेटिव रखा तब भी फोर्स नेगेटिव है, मतलब फोर्स इक्विलिब्रियम से दूर है। तो क्या होगा, अगर आप राइट में लेके जाओगे तो पार्टिकल वापस लेफ्ट में आएगा,
पर एक बार लेफ्ट में चला गया तो वापस नहीं आएगा, दूर चला जाएगा, तो कभी मोशन रिपीट नहीं करेगा, ऑसिलेशन नहीं होगा। ओके, ओके सर। समझ में आई बात? यहाँ पे भी अगर देखोगे तो फोर्स जीरो कब हो रहा है? तो सर फोर्स जीरो तभी हो रहा है जब एक्स जीरो हो, हाँ या ना? डी बताइए। सर डी होगा। डी में ऑसिलेशन होगा। आप लोग खुद से कर लोगे या बताने की जरूरत है? सर कर लेंगे। कर लेंगे। कर लेंगे, तो लिख लो। ऑसिलेशन कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, एकदम क्लियर है? यस सर। सीधी सी कंडीशन है क्या? फोर्स आपका रीस्टोरिंग होना चाहिए। यहाँ पे भी फोर्स जीरो है, तो कब हो रहा है ये? एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हो रहा है, क्योंकि के एक्स क्यूब है, राइट? मतलब इक्विलिब्रियम अभी भी कहाँ पर है? एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। जीरो। बढ़ूँ आगे? नो सर सर। एक मिनट। यस सर हो गया। हो गया? आगे बढ़ूँ? फोर्स कितना है? ए माइनस बी एक्स। अगर फोर्स ए माइनस बी एक्स है तो ऑसिलेशन होगा या नहीं होगा? समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। तो सॉल्व करते हैं। इस बार इक्विलिब्रियम पोजीशन तो बदल जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? ई में फोर्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स कितना हो गया? ए बाय बी। सारे जो कांस्टेंट लिखे ना सब पॉजिटिव है, ये अपन को मान के चलना है क्वेश्चन में, ठीक है? ओके सर। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर है? सर इक्विलिब्रियम आया यहाँ पर, मान लेते हैं। इसको मैंने कह दिया एक्स नॉट, ये एक्स नॉट है। ओके ओके, कोई दिक्कत? सर डी पिछले वाला डी डी का तो ऑसिलेशन होगा। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है सर। चलो, तो हमने क्या बोला? इस केस में जब फोर्स ए माइनस बी एक्स है तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आया? एक्स नॉट इज इक्वल टू ए बाई बी पे आया। ये रहा आपका एक्स नॉट, है ना? अब मैं यहां से पॉजिटिव साइड में जा रहा हूं, इधर गया, ठीक है? समझ में आई बात? मैं एक्स नॉट से फर्दर और डिस्टेंस गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यहां पर सोचिए, क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि जो मेरा x है ये ग्रेटर देन एक्स नॉट है? यस सर। x ग्रेटर देन एक्स नॉट है, राइट? तो मेरा फोर्स कैसा आएगा बताइए तो जरा। x को ए बाई बी से बड़ा कर देंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यस हाँ सर। सर। तो इसका मतलब क्या हो गया? फोर्स मेरा नेगेटिव आ गया। ऐसे भी सोच सकते हो कि x इज इक्वल टू जीरो पे फोर्स a था, मतलब पॉजिटिव था। जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें से कुछ, तो फोर्स डिक्रीज हो रहा है। फोर्स डिक्रीज होते होते x नॉट पे जीरो हो गया, और बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। सिमिलरली अगर मैं इसको इससे लेफ्ट में जाऊंगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यहां पर अगर आप सोचो
तो यहाँ पे x आपका लेस देन x नॉट है, इसका मतलब फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, राइट, है ना, सॉरी फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, है ना, x नॉट से कम सब्ट्रैक्ट हुआ ना, कम सब्ट्रैक्ट होगा तो पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि जब राइट में गए हो तो फोर्स नेगेटिव लग रहा है, मतलब कि लेफ्ट में लग रहा है, और जब लेफ्ट में गए तो फोर्स पॉजिटिव लग रहा है, मतलब कि राइट में लग रहा है, हाँ या ना। यस सर। तो मतलब क्या हुआ, ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो ई में भी ऑसिलेशन होगा। किस किस में हो चुका है, ए में हुआ था, डी में हुआ है, और अभी ई में भी ऑसिलेशन हो गया है ना। एफ क्या है, एफ में बोल रहा है फोर्स इक्वल टू पी माइनस सर क्यू है। क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? सर एक्सिस का फर्क। फिर वाई एक्सिस का एक्सिस फर्क नहीं है। होगा। तो बस यहाँ पर क्या करना है अपन को, इक्विलिब्रियम की पोजीशन निकालनी है। इक्विलिब्रियम कब आएगा, y इज इक्वल टू पी बाय क्यू पे। तो मतलब यहाँ कहीं पर इक्विलिब्रियम होगा, y नॉट बोल देता हूँ उसको, इसको मैं बोल देता हूँ y नॉट। इससे ऊपर जाओगे तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, और नीचे जाओगे तो फोर्स ऊपर लगेगा, राइट। समझ में आई बात? तो यहां पर भी ऑसिलेशन होगा। और समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। इसमें भी ऑसिलेशन होगा, बस वाई डायरेक्शन में होगा। सिंपल है, कोई कुछ खास डिफिकल्ट है इसमें? हाँ सर। ओके ओके। अगला है U मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगली बार बात करी गई है पोटेंशियल एनर्जी की, तो जी को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रखा है आपको, आपको बोला गया है कि U इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है ना। U इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्या मैं बोल सकता हूं फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस टू ए एक्स माइनस बी, हाँ है ना। यस सर। दैट इज इक्वल टू माइनस बी माइनस टू ए टाइम्स एक्स, हाँ है ना। यस सर। यस सर। यहां पर देखिए इक्विलिब्रियम कब आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2 है। 2 है। तो इक्विलिब्रियम किधर आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया, है ना। x नेगेटिव, x की नेगेटिव वैल्यू पे इक्विलिब्रियम आया है। जब x यहां है तब इक्विलिब्रियम आया है, इसको मैंने कह दिया x नॉट। ओके, समझ में आई बात? यहां पर कितना है, नेट फोर्स 0 है। अगर मैं राइट में जाऊंगा तो x इंक्रीज करेगा तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, ये तो आपका 0 है। अगर आप राइट में जाओगे तो क्या होगा, फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। और लेफ्ट में जाओगे तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सर क्या ऑसिलेट रिस्टोरिंग फोर्स है, ऑसिलेट होगा। मतलब ऑसिलेशन होगा। वैसे भी सोचो, u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बोला है मैंने, जिसमें a पॉजिटिव है। मतलब अगर मैं u और x का ग्राफ बनाऊं तो क्या ये ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला आएगा? आएगा कि नहीं? जस्ट बिकॉज a पॉजिटिव है, हाँ है ना, बी सी कुछ भी हो,
क्योंकि ए पॉजिटिव है, क्या ये ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला आएगा? बताइए। बोलो ना भाई। यस यस सर। सर। क्योंकि अपवर्ड ओपनिंग है कि डाउनवर्ड ओपनिंग है, वो तो इस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से आएगा ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है ना? अभी तक सर मैथ्स में नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। 10th क्लास में तो पढ़ा होगा, 9 10th में नहीं पढ़ा? 9 10th में, नो सर। 9 10th में आपने ये नहीं पढ़ा अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ पढ़ा था? अच्छा चलो ऐसे नहीं। समझो, जब x बहुत सर बड़ा ये हो पर जाएगा, नहीं था। जब x प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा तो u कितना हो जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। यस। जब x माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा तब भी कितना हो जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। तो Yes, ग्राफ sir. ऐसा ही आएगा ना, समझ यस रहे हो? सर। ओके, तो मतलब किसी लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, वहीं पे आपका क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है? या तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप 0 हो जाए, राइट? यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप 0 यहाँ पे, ये क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब बताओ, राइट साइड में जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा तो वापस आना चाहेगा, हाँ या ना? यस सर। लेफ्ट में यस जाएगा सर। तब भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा तो वापस आना चाहेगा, हाँ या ना? यस सर। मतलब फोर्स रीस्टोरिंग हो गया, ऑसिलेशन होगा। यस सर। हालांकि तरीका, बेटर तरीका यही है कि आप उसको, उसका यूज करके फोर्स निकाल के फिर सॉल्व करो। पर ये भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। आ रहा है? कॉपी कर लो फिर। सर जी वाला केस एक बार बोल दीजिए ना, समझ में नहीं आया वो वाला। देखो, इस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूले का यूज करते हुए मैंने फोर्स निकाल लिया। फोर्स मेरा उसी फॉर्म में आया, ए माइनस बी एक्स की फॉर्म में, बस ए इस पर नेगेटिव हो गया, राइट? यस सर। है ना? इसकी वजह से क्या हुआ? इक्विलिब्रियम नेगेटिव आ गया। लेकिन अभी भी जब मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हूँ, एक्स इंक्रीज होता है तो ये फोर्स डिक्रीज होता है क्योंकि एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट? तो 0 से कम हो जाएगा जब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाऊंगा, मतलब फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जाऊंगा तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? अरे सर भैया ये वाला पार्टी लास्ट में समझ में नहीं आ वापस रहा सुनो, एक्स जो है ये इंक्रीज होगा तो ये क्वांटिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? क्योंकि ये एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बताइए। है। सर और एक्स भी इंक्रीज करेंगे तो नेगेटिव डिक्रीज होगा। होगा ना, यस हाँ सर। सर, और भी नेगेटिव होगा। और एक्स को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? इंक्रीज होगा, है ना? इंक्रीज। तो 0 से, अगर मैं एक्स को इंक्रीज किया, राइट साइड में गया तो फोर्स डिक्रीज हुआ, 0 से डिक्रीज होकर क्या होगा? नेगेटिव। यस सर। मैं लेफ्ट में गया, एक्स को मैंने डिक्रीज किया तो फोर्स इंक्रीज होगा, 0 से इंक्रीज होकर क्या होगा? पॉजिटिव। ओके सर। वैसे भी देख सकते हो कि अगर आप फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाओगे तो कैसा ग्राफ आएगा? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव आएगा, ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। यस और नो? यहाँ पे फोर्स 0 हो गया, ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम। जब एक्स इससे बड़ा है तो फोर्स नेगेटिव है, मतलब फोर्स इधर लगा। जब एक्स इससे छोटा है तो फोर्स पॉजिटिव है, फोर्स इधर लगा, हाँ या ना? ओके सर। ग्राफ से जल्दी समझ में आया कि नहीं? यस सर। ग्राफ से जल्दी समझ में आया? नहीं आया? यस सर। सुन लो भाई, फिर से सुन लो। अगर मैं, ये मेरा फोर्स है, राइट? मैं फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाता हूँ, इधर फोर्स, इधर एक्स, तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ का स्लोप क्या आएगा? फोर्स इज इक्वल टू, ये स्लोप है -2a, y इज यस इक्वल सर। टू mx प्लस c होता है ना, तो ये -2a स्लोप है, मतलब स्लोप कैसा? नेगेटिव। और ये 0 कहाँ हो रहा है फोर्स? तो वो अपन पहले निकाल चुके, -b/2a पे, मतलब नेगेटिव वैल्यू पे। यहाँ पे 0 हो रहा है और स्लोप भी नेगेटिव है, तो क्या ग्राफ ऐसा है फोर्स वर्सेस एक्स का? बताइए। यस सर। अब अगर मैं पार्टिकल को यहाँ रख दूंगा, मतलब मैंने इक्विलिब्रियम से राइट में रखा, तो फोर्स नेगेटिव है। यस सर। फोर्स नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड में लगा। हाँ सर।
अगर मैं इक्विलिब्रियम से लेफ्ट साइड में जाता हूँ तो फोर्स पॉजिटिव है, मतलब किधर हाँ लगा? सर, राइट में लगा। राइट में लगा सर। तो क्या ये रीस्टोरिंग है? यस सर, मतलब क्या होगा? ऑसिलेशन ऑसिलेशन होगा। ऑसिलेशन होगा। होगा। समझ में आई बात? हाँ सर, आप समझ आ गए। ओके, ये हो गया ग्राफ से। ये हो गया जो ग्राफ से कंक्लूड किया हम सीधे मैथ से, मतलब सीधे अलजेब्रा से कंक्लूड कर सकते थे, पर नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम ग्राफ का यूज करके हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। एक सेकंड। यस सर, हो गया। हो गया, नहीं चलो। सर, एक सेकंड। हो गया सर। हो गया, चलो फिर अगला टॉपिक है वाइब्रेशंस। तो देखो यार, वाइब्रेशन जो है उसमें कुछ पढ़ना नहीं, बस इसकी एक लाइन लिख लेनी है। क्या क्या होता है वाइब्रेशन? तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन विथ स्मॉल एम्पलीट्यूड। कम एम्पलीट्यूड वाले, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले ऑसिलेशंस को वाइब्रेशन कहते हैं। खत्म। ठीक है, ये भी ऑसिलेशन ही है, बस इनका एम्पलीट्यूड कम होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा कितनी कम वो सब सब्जेक्टिव है। ठीक है, मतलब ये सिर्फ इंग्लिश का एक टर्म है, इसको कुछ अलग से दिमाग लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। कॉपी कर लो जल्दी से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना वाइब्रेशन के बारे में। यस सर, हो गया। हो गया, अब हम शुरू करेंगे क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन? ये इस चैप्टर का 90% पार्ट है, ऑसिलेशन चैप्टर का। इसलिए कई बार इस चैप्टर को ही हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन या एसएचएम बोल देते हैं। ठीक है, शुरू करें। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या यस होता सर। है? ये ऑसिलेशन है वेयर रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये सिंपली एक ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन का स्पेशल केस है, जहां जो रीस्टोरिंग फोर्स है, फोर्स रीस्टोरिंग तो होना ही पड़ेगा, है ना? रीस्टोरिंग फोर्स जो है इट यस इज सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जहां पर भी आपको ऑसिलेशन, क्या नाम है, एसएचएम किसको कहेंगे? तो एसएचएम एक ऑसिलेशन को ही कहेंगे, पर उसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स है, जहां भी ऑसिलेशन मिलेगा वहां रीस्टोरिंग फोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, पर अगर वो रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन पोजीशन से जितना ज़्यादा डिस्प्लेस होगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा और स्ट्रेट लाइन में फोर्स बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं, क्यूब के प्रोपोर्शनल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम उस तरीके के मोशन को क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। ओके बेटा, यस सर। वैसे इसकी डेफिनेशन आपकी बुक्स वगैरह में कुछ और दे रखी होती है और वो सही है, उसमें कुछ खराबी नहीं है, पर मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ। मेरा ये चैप्टर को पढ़ाने का तरीका का ऑर्डर एकदम उल्टा है, जो नॉर्मली बुक्स में दे रखा होता है उससे थोड़ा उल्टा ऑर्डर है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने देखा हमेशा कि बच्चों को आसान पड़ता है, तो मैं ऐसे ही पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ। आगे बढ़े। यस सर। अब एसएचएम के भी कुछ एसएचएम के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। ये क्या है? सिंपली स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेशन है ना? इसमें फोर्स कितना होता है? माइनस के एक्स, जहाँ एक्स क्या है? एक्स क्या बताइए? सर डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन मीन पोजीशन. ओके, और के क्या है? फोर्स कांस्टेंट. इट इज अप. ये क्या क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा हमेशा. क्या होगा ये? पॉजिटिव. पॉजिटिव हम्म. होगा. तो ये एक फोर्स कांस्टेंट है जो कि पॉजिटिव होता है, के. तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स क्या होगा ऐसे में? ये वाला फोर्स लगेगा तब जो ऑसिलेशन होगा वो एस एच एम होगा. अपन ने देखा था कि ऑसिलेशन तब भी हो रहा था अगर फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब हो, पर मुझे वो वाला केस चाहिए ही नहीं. अगर फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रीस्टोरिंग फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तभी जो मोशन होगा वो क्या कहलाएगा? एस एच एम कहलाएगा. ओके बेटा, यस कोई दिक्कत? सर. ओके, कॉपी हो गया? सर हाँ बोलिए. तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला भी यही था. नहीं नहीं नहीं, ये कहीं पर भी अगर फोर्स इस तरीके का से हो जाए, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ये के स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, फोर्स कांस्टेंट है. समझो बात को. ठीक है, बढ़ू आगे. यस सर. तो हमें अब बात करनी है डिफरेंट कंडीशंस की जिसमें एसएचएम हो सकता है. ठीक है, आपको बताना है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस विल एसएचएम टेक प्लेस. तो ए में तो होगा ही होगा, ये तो डेफिनेशन है, राइट? यस है ना? बी में होगा क्या? बी में होगा क्या? तो देखो सर, बी में आपको दे रखा है फोर्स इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट, है ना? तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम. क्या निकालेंगे? इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम कब होगा? एक्स इज इक्वल टू जीरो. एक्स नॉट, राइट? यस. नाउ अब ये याद रखिएगा, आपको किसी ने नहीं कहा कि एसएचएम के लिए फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स में एक्स पोजीशन है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स में एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. कहां से? मीन पोजीशन से, राइट? है ना? समझ में आई बात? तो मतलब क्या हुआ समझिए, ये मेरा लेट से एक्स एक्सिस है, यहां पर एक्स इज इक्वल टू जीरो बोल दिया मैंने, यहां पर जीरो है, ये कहीं पर आया एक्स नॉट. ओके, ये क्या आया? एक्स नॉट. अब अगर पार्टिकल यहां है तो मीन पोजीशन से कितनी डिस्टेंस पर है ये? बताइए. क्या मीन पोजीशन पे से ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट डिस्टेंस पे है? हाँ या ना? यहां y क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन. यस और नो? यस यस सर. सर. तो अगर मैं इसको यहां डाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा? फोर्स इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स y. y क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन. तो क्या ये एसएचएम है कि नहीं है? है ना? यस सर. यस सर. तो ये है आपका एसएचएम, एफ इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट. कोई दिक्कत? ये बताइए एसएचएम होगा क्या? यस सर. कैसे होगा? ये नहीं क्वेश्चन. यस सर. तो ये क्या हो गया? माइनस बी टाइम्स एक्स माइनस ए बाय बी, राइट? तो इसमें और इसमें कोई फर्क बचा क्या बी और सी में? एक्स नॉट की जगह ए बाय बी आ गया है, के की जगह बी आ गया है. कोई दिक्कत है? नो सर.
है ना, सब कुछ सही है ना। इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी, इसका मतलब ये हो गया कि SHM विल टेक प्लेस। ठीक है, डी बताइए होगा कि नहीं। सर इसमें रिस्टोरिंग फोर्स तो लगा है, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्यूब के प्रोपोर्शनल है, इसलिए Yes. डी में SHM नहीं होगा। कोई दिक्कत। ई में बताइए। सर सी में जैसे है तो ई में भी होगा। सी और ई सेम सेम ही है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कितना होगा, कहाँ पे आएगा, y इज इक्वल टू पी बाई क्यू पे। यस। तो हम बोल सकते हैं SHM अबाउट y इज इक्वल टू पी बाय क्यू। कोई दिक्कत। नो सर। एफ में बताइए। मेरा फोर्स इतना है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, तो क्या मैं फोर्स निकाल सकता हूँ। यस सर। फोर्स कितना होगा, माइनस डी यू डी एक्स, मतलब -2ax माइनस बी। राइट, राइट या रॉन्ग। यस सर। तो इसमें और सी में कोई फर्क है क्या। नो सर। तो मतलब क्या होगा, SHM होगा, लेकिन कहाँ किसके आउट होगा, अबाउट x इज इक्वल टू माइनस बी बाय बी बाय 2 है। 2। 2 है। कोई दिक्कत। नो सर। तो ये 6 के 6 केस में सब में SHM होगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ओके, सर डी में तो नहीं है। इसमें नहीं, हाँ सॉरी डी में नहीं, सॉरी डी में नहीं है, बाकी इन पांचों केसेस में होगा। डी में क्यों नहीं, क्योंकि क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, बल्कि क्यूब के प्रोपोर्शनल हो गया था। राइट, यस। कॉपी कर लो। हो गया कॉपी। यस सर। सबका हो गया, प्लीज वेट सर। आगे बढ़े फिर। सर 1 मिनट। यस सर डन। बढ़ूँ आगे। नहीं सर, 1 मिनट। ओके सर, डन। डन, चलो। डिफरेंट फिजिकल सिस्टम्स अंडरगोइंग SHM, फिजिकल सिस्टम्स जो SHM परफॉर्म करते हैं। ओके, डिफरेंट फिजिकल सिस्टम्स अंडरगोइंग SHM। देखिए
हम लोग अलग अलग सिचुएशन देखने वाले हैं जो फिजिकल सिस्टम्स की अलग अलग कन्फिग्रेशन की, कभी स्प्रिंग होगा कभी कुछ और होगा, जिसमें हमें एसएचएम देखने को मिलेगा। तो सिंपलेस्ट जो एफ इजिकल टू माइनस के एक्स देख के ध्यान आता है वो क्या है, एक स्प्रिंग सिस्टम, राइट। तो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है एल नॉट, ठीक है। तो अभी इस ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये जो ब्लॉक है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस। ओके बेटा, ये फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है, कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या हुआ, हमने इस स्प्रिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। इसमें अगर एक्सटेंशन x है तो ये फोर्स कितना लगाएगा, क्या फोर्स मेरा माइनस के एक्स होगा? यस सर। अगर मैं इसको कंप्रेस भी कर दूंगा, मान लीजिए बाय डिस्टेंस x, तो ये फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगाएगा। x नेगेटिव होगा, फोर्स पॉजिटिव होगा, अभी भी बोल सकता हूँ फोर्स कितना है, माइनस के एक्स। तो ये एसएचएम की कंडीशन है कि नहीं है? यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एसएचएम विल टेक प्लेस, है ना। यस सर। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग फिजिकल सिस्टम्स पढ़ना शुरू किए हैं जहां हमें एसएचएम देखने को मिलेगा। और आपको शायद ये टॉपिक देख के समझ में आ गया होगा कि हम हर चैप्टर को इस चैप्टर के साथ मिक्स कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस हम किसी भी चैप्टर में कोई ऐसी सिचुएशन बना दें जिसमें कि फोर्स रिस्टोरिंग हो जाए और एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, तो अल्टीमेटली हम एसएचएम में आ जाएंगे, है ना। इस वजह से ये Yes. चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो एसएचएम के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, पर दूसरे चैप्टर के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो एसएचएम के ऊपर ही डिपेंडेंट है पूरी तरीके से, ठीक है। सर तो मतलब ये मेन चैप्टर नहीं हुआ पर मेन टॉपिक हो गया जो ये बेसिकली एक क्वेश्चन है जो हर चैप्टर में आ सकता है ना। यस सर। ये क्वेश्चन है बहुत, जिसको हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो और ऐसा क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन किसी भी दूसरे चैप्टर के साथ मिक्स किया जा सकता है। प्लस ऑसिलेशन जानोगे तभी तो वेव समझ में आएगा, आया ना। यस सर। है ना। तो ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ना है, एसएचएम पढ़ना है, उसमें तो एसएचएम है ही है। इसके अलावा वेव्स चैप्टर पूरा का पूरा एसएचएम पे डिपेंडेंट है। इसके बाद क्लास 12th में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो भी इस पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट होगा। उसके बाद आएगा क्लास 12th में ऑल्टरनेटिंग करंट्स, वो भी ऑसिलेट करे ना करंट, यस सर। तो वो भी पूरी तरीके से एसएचएम पे डिपेंडेंट चैप्टर है, ठीक है। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जितना इंपॉर्टेंस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो अगर खोल के देखोगे किसी चैप्टर के पीछे कितने क्वेश्चंस आए, ये सब देखते होगे ना कभी कभी, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं। यस सर। तो उसमें आपको ये एसएचएम जितना इंपॉर्टेंट लगेगा उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वैसे एसएचएम से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, बट और डायरेक्ट भी ठीक ठाक आते हैं, मतलब अगर ऑल एन एवरेज जेईई मेन हर साल एक क्वेश्चन पूछ लेता था, हर पेपर में एक क्वेश्चन पूछ लेता था, तो अब उससे और ज़्यादा आएंगे, मतलब उसको मतलब और डबल वेटेज मान लो इसका, मतलब आउट ऑफ 25 मान लो जेईई मेन में 2 या 3 क्वेश्चन का वेटेज इसका है इफेक्टिवली। और सिमिलरली नीट में 45 में से मान लो करीब करीब 3 क्वेश्चन का वेटेज इसका ही है, तो अच्छा खासा वेटेज हो गया ना। यस सर। 3-4 क्वेश्चन का वेटेज उसमें ही मान लो, नीट में भी। तो चैप्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमें हर सिचुएशन में बस फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स प्रूव करते रहना होगा, है ना। फर्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कब कब एसएचएम होगा। सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे एसएचएम होगा तो क्या होगा, ओके। मतलब एसएचएम के अंदर वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी, पोजीशन कैसे वेरी करेगा, वगैरह वगैरह, ठीक है बेटा। यस सर। और थर्ड पार्ट में इसी चैप्टर के हम लोग उसके थोड़े और एडवांस टॉपिक्स जैसे कि सुपर पोजिशन वगैरह देख लेंगे। तो ये चैप्टर काफ़ी, और मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा लॉजिकल चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल चैप्टर है। आगे चल के आप देखोगे लॉजिक
का लेवल बढ़ता ही जाता है इस चैप्टर में, ठीक है। बढ़ूं आगे। यस सर। वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम। सर हॉरिजॉन्टल तो ठीक था, वर्टिकल तो दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, हाँ या ना। यस सर। तो हमने बोला सर इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है mg, ये है इसकी लेट्स से नेचुरल लेंथ l नॉट। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है? क्या ये इक्विलिब्रियम में है बताइए? यस सर। नहीं है ना, क्योंकि mg फोर्स लग नहीं रहा है सर। नीचे, ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है, राइट। माइनस के एक्स। अभी तो l नॉट है ना, नेचुरल लेंथ है ना बेटा, अभी कहाँ माइनस के एक्स। ओ यस सर, यस सर। अब ये यहां से कुछ डिस्टेंस नीचे आया नेचुरल लेंथ से, तो इस पे फोर्स लगा नीचे की तरफ कितना, एम जी और ऊपर की तरफ कितना, माइनस के एक्स। माइनस के। के एक्स। एक्स नीचे तो यस के एक्स सर। ऊपर लग गया ना बेसिकली, राइट। यस सर। मैंने नीचे एक्स को पॉजिटिव लिया है, राइट। ये इक्विलिब्रियम है मेरा, ये क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो एक काम करता हूँ, इसको एक्स नॉट बोल देता हूँ, ये के एक्स नॉट हो जाएगा। यस सर। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ फोर्स इज इक्वल टू, क्योंकि एक्स मैंने नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया है, तो एम जी तो मेरा पॉजिटिव है, माइनस के एक्स नॉट, दिस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये क्या है, इक्विलिब्रियम, राइट। ये इक्विलिब्रियम नहीं है, नेचुरल लेंथ में इक्विलिब्रियम नहीं आया, इक्विलिब्रियम कुछ एक्सटेंशन के बाद आया। मतलब एक्स नॉट कितना हो गया, एम जी बाय के, यस और नो। यस सर। अब देखो, अब अगर ये एक्स नॉट के बाद जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, फर्दर वाई डिस्टेंस नीचे जाता है अगर, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसके ऊपर फोर्स क्या क्या लगेगा, नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ के टाइम्स एक्स नॉट प्लस वाई, यस और नो। प्लस वाई। यस सर। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एम एम जी जी माइनस। माइनस के टाइम्स एक्स नॉट माइनस के वाई, राइट। यस सर। और एम जी माइनस के एक्स नॉट कितना है, जीरो, तो यस सिंपली सर। माइनस के वाई। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माइनस साइन लगा मतलब रिस्टोरिंग भी है, हाँ या ना। यस सर। तो मतलब क्या हुआ, एसएचएम होगा कि नहीं होगा। यस सर होगा। इसको देखने का एक डायरेक्ट तरीका भी था, मैं तो इक्विलिब्रियम पढ़ा के इक्विलिब्रियम से निकाला, एक डायरेक्ट मेथड भी है, क्या है सर, सिंपली फोर्स इज इक्वल टू, अगर नीचे इसका एक्सटेंशन एक्स हो चुका है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, एम जी नीचे माइनस के एक्स ऊपर, है ना, ए माइनस बी एक्स हो गया ये। यस सर। मतलब क्या हुआ, एक एसएचएम होगा कि नहीं। एस एच एम होगा। अभी थोड़ी देर पहले इसलिए तो पढ़ाया था ताकि ये सब फटाफट कर पाए हम लोग, है ना। यस सर। यस सर। कॉपी कर लो। तो एसएचएम अबाउट x इज इक्वल टू a बाई बी, दैट इज एम जी बाई के, आ गया ना। हो गया कॉपी। सर एक मिनट।
यस सर हो गया। हो गया? बढ़ूँ आगे? यस सर। सर एक मिनट सर। तो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देख लिया, जिसमें हमने देखा कि एसएचएम होता है ना? हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में एसएचएम का इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या था? तो सर स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, लेकिन इसमें नेचुरल लेंथ पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इनफैक्ट नेचुरल लेंथ से छोड़ोगे तो इस तरीके से ये ऑसिलेट करने लगेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन के आसपास, राइट? यस सर। तो सर जब वो कॉम्प्रेस होगा तब तो फोर्स नीचे लगेगा, हम्म। तब वो भी तो एक बार एक कंडीशन हो सकता है। हाँ, आप उस केस में एम्पलीट्यूड और बड़ा हो गया, मतलब थोड़ा दबा के भी छोड़ोगे तब भी एसएचएम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सर बट जब हाँ सर बोलिए। तो जब नेचुरल लेंथ पे रहेगा सिर्फ उसी टाइम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा और सब टाइम नहीं, रहेगा। ऐसा नहीं, इक्विलिब्रियम एक ही टाइम पे रहेगा जब एक्स की वैल्यू इतनी हो जाए, इसलिए तो लिखा एसएचएम अबाउट इतना, बस ओके सर। एक ही इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उससे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ इक्विलिब्रियम थोड़ा ना आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर डन। अच्छा मुझे बताओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑसिलेशन के लिए क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम एंड रिस्टोरिंग फोर्स। ऐसे ऑसिलेशन को क्या कहते हैं? सॉरी, SHM। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं ऐसे इक्विलिब्रियम को? स्टेबल स्टेबल। इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ऑसिलेशन के लिए क्या चाहिए? बस सिंपली स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहिए। ओके बेटा, ओके सर। ओके चलो सर। आगे बढ़ते हैं। अगला सिस्टम, टनल अलोंग डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ के डायमीटर के अलोंग टनल, मतलब उसका लेंथ कितना हो जाएगा टनल का? ये अर्थ है, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक हुआ, इंडिया तो यस इतना ही सर। है ना? समझ रहे हो कितना लंबा टनल हो गया? यस सर। यस सर। और वो भी कितना अंदर, कितना डीप टनल है, अर्थ के सेंटर से पास हो रहा है वो, डायमीटर ऑफ अर्थ के अलोंग टनल खोद दिया। तो उससे क्या होगा सर? देखो ये अर्थ है, हमने इसमें टनल खोद दिया। ओके, अब मैंने यहाँ पर एक बॉल रख दी और इस बॉल को ड्रॉप कर दिया। ओके बेटा, ओके सर। तो क्या करेगा ये बॉल? क्या ये बॉल ऑसिलेट करेगा या सीधे ऐसे गिर जाएगा नीचे यहाँ पे? यहाँ गिर जाएगा ना बॉल, नीचे गिर जाएगा ना स्क्रीन के बाहर? यस और नो? सर कुछ तो ऑसिलेट करेगा, मतलब ये एकदम बाहर नीचे कैसे जाने के गिरेगा? बाद। अर्थ ही तो नीचे है ना, ये थोड़ा नीचे है, राइट? यस सर। तो इसको अगर छोड़ूंगा तो सब ये अर्थ के सेंटर की तरफ जाएगा, राइट? यस सर। फिर जब सेंटर से दूर होगा तब भी ऊपर जाने हाँ, की। तो क्या होगा, ये मान लो अर्थ का सेंटर है, इसको जो मैंने छोड़ दिया तो इस तरीके से नीचे आना शुरू करेगा। क्या ये मोशन मोशन एसएचएम होगा कि नहीं होगा? ऑसिलेशन होगा तो क्लियर फील है, राइट? नीचे से ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से वापस ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर मतलब नीचे वाला समझ गया ना भावनाओं का? इस टनल में इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इसी तरीके से मूव करेगा ना ये। यस सर। लेकिन क्या ये वो जो ऑसिलेशन होगा वो एसएचएम होगा कि नहीं, ये देखना है। सीधी सी बात है, जब ये इस सेंटर के ऊपर है तो फोर्स नीचे लग रहा है, ऊपर मतलब इधर है तो फोर्स इधर लग रहा है, इधर है तो फोर्स उधर लग रहा है, राइट? तो ऑसिलेशन तो है ही विथ दिस एज इक्विलिब्रियम, राइट? सेंटर पे तो नेट फोर्स जीरो रहेगा, है ना? सर ये टनल कैसे टाइप का है सर, समझ में नहीं आ रहा। अर्थ के आर पार डायमीटर के लॉन्ग इस, अब अर्थ के अंदर देख रहा हूं मैं, इसलिए अर्थ को ट्रांसपेरेंट कर दिया है। ठीक है, ओके सर। यस समझ सर। समझ में आई बात? तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है जिसमें ये बॉल को मैंने ड्रॉप कर दिया, तो बॉल इस तरीके से मूव करेगी, करेगी कि नहीं, यस सर। है ना? तो ये जो मोशन है, क्या ये मोशन एसएचएम है या नहीं है? इसके लिए मैंने क्या बोला, अर्थ से के सेंटर से एक रैंडम डिस्टेंस पर, लेट्स से
x डिस्टेंस पर, ये मास m है, मान लीजिए अर्थ का मास कैपिटल m है, अर्थ का मास कितना है, कैपिटल m। टनल तो बहुत पतला है, इसमें डायग्राम में बहुत बड़ा बन गया है, ऑब्वियसली इसे छोटा कैसे बनाऊं मैं, पर टनल है बहुत पतला। ओके, तो यहाँ से अगर जब ये x डिस्टेंस पर है सेंटर से, तो अर्थ इस पर कितना फोर्स लगाएगी बताइएगा, कोई मुझे बताएगा? बॉल पर फोर्स कितना लगेगा? mg कैपिटल m प्लस फोर्स लगेगा m टाइम्स जी एम एक्स बाय आर क्यूब, है ना? यस सर, याद आया कुछ? यस यस सर, अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है? जी एम एक्स बाय आर क्यूब होता है ना? यस सर, यस सर, हाँ सर। क्या ये फोर्स एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में है? यस सर। तो क्या इसको माइनस लिखना चाहिए? यस सर। यस सर, तो क्या ये सर इसको मैं माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर क्यूब टाइम्स एक्स बोल सकता हूँ? यस सर बोल सकते हो। यस सर, तो क्या ये एसएचएम करेगा? यस सर करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया, है ना? यस सर, समझ में आई बात? यस सर ये लास्ट सर। वाला एक्स समझ में नहीं आया। अरे ये एक्स उसको अलग कर दिया और क्या। अच्छा 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 ठीक है, मैं वो देखा नहीं था। यस समझ में आई बात? ये क्या है इसका? के है, माइनस के एक्स का के क्या है? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर क्यूब, राइट? आगे बढ़े। यस सर एक मिनट, यस सर, डन। डन, चलो। नहीं सर, एक सेकंड। हम्म बढ़ूँ आगे। यस सर, देखो, अब है टनल अलोंग कॉर्ड ऑफ अर्थ। अर्थ के डायमीटर के अलोंग टनल खोदने की जगह, या इस डायमीटर के अलोंग टनल खोदने की जगह, या इस डायमीटर के अलोंग टनल खोदने की जगह हमने कॉर्ड के अलोंग टनल खोद दिया और इसके अंदर एक बॉल को छोड़ दिया। क्या ये बॉल एसएचएम करेगी कि नहीं करेगी, या इवन ऑसिलेट करेगी कि नहीं करेगी, हमें हमें देखना होगा, है ना? तो ये रहा मेरा अर्थ का लेट्स से सेंटर। ओके, क्या होगा, ये बॉल इस तरीके से मूव करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पहले मुझे बताओ। हाँ, या ऐसा मूव करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी। हमारा अजम्पशन है कि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो शायद करेगा, तो करेगा। देखते हैं। जब ये बॉल यहाँ होगी तो इसके ऊपर फोर्स, अच्छा मैंने पहले सेंटर बना रखा है, अच्छी बात है। तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा। लगेगा कि नहीं? यस सर, तो ये फोर्स लगा अर्थ के सेंटर की तरफ। इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट इधर है ना? ऐसे ही ना फोर्स के कंपोनेंट, बताइए, यस बोलिए। सर, अब इस कंपोनेंट को तो इस सरफेस का नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर देगा, यस है ना? इस कंपोनेंट का क्या होगा? ये कंपोनेंट बॉल को इधर लेके जाएगा। कब तक? Yes, जब sir. तक बॉल सेंटर तक ना पहुंच जाए। यहां पे क्या होगा? नीचे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स F, ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स, कहानी खत्म, राइट? तो ये क्या हो गया आपका?
इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ये हो गया इक्विलिब्रियम। मान ले, अब मैं कैलकुलेशन करूंगा कि अगर ये इक्विलिब्रियम से x डिस्टेंस पर है, अगर ये इक्विलिब्रियम से x डिस्टेंस पर है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। ओके, इस मैंने माना कि चलो ये कॉर्ड जो है ये अर्थ के सेंटर से लेट से y डिस्टेंस पर है, तो बॉल यहां से कितने डिस्टेंस पर है, इसको स्मॉल r बोल दूं। क्या मैं लिख सकता हूं कि जो स्मॉल r है दैट इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यस और नो, बोलिए। यस सर। और ये एंगल क्या है, थीटा, राइट। इसको थीटा मान लिया मैंने। ये थीटा ऑब्वियसली वेरी करेगा जैसे जैसे बॉल मूव करेगी, है ना। यहाँ पे थीटा कितना, 90 डिग्री। ओके, यस सर। ये वाला फोर्स तो इस नॉर्मल से मैंने बैलेंस कर दिया, नेट फोर्स तो यही वाला बचा है ना। तो नेट फोर्स कितना है सर, ये है एफ कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू एफ टाइम्स कॉस थीटा। कितना होगा इस ट्राइंगल में, देखिए कॉस थीटा कितना है, क्या वो एक्स बाय आर है यस यस सर। सर। है कि नहीं है। ओके, और एफ कितना है, क्या मैं एफ को ध्यान दीजिएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल आर बाय आर क्यूब लिख सकता हूँ। ये समझ में आया। यस सर। फोर्स कितना होगा, m टाइम्स जी कैपिटल एम एक्स बाय आर क्यूब होना चाहिए। एक्स क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस, वो Yes, कितना है, sir. स्मॉल आर। स्मॉल आर। कोई दिक्कत, नो सर। तो देखिए स्मॉल आर तो कैंसिल हो गया, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया। एट द सेम टाइम ये भी देख सकते हैं कि फोर्स हमेशा एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। इसलिए यहीं से माइनस एफ माइनस एफ लिख दूं, यस सर। तो क्या फोर्स फिर से वही आ गया जो पिछली बार आया था, माइनस जी एम एम बाय आर क्यूब इंटू एक्स, है ना। यस सर। सो नेट फोर्स कितना हो गया, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर क्यूब इंटू एक्स। ओके, तो यस एस एच एम विल टेक प्लेस। तो दो तो अपन ने स्प्रिंग के देख लिए, दो ग्रेविटी के देख लिए, है ना, अर्थ की ग्रेविटी के एसएचएम, है ना। यस यस सर। सर। समझ में आया। यस सर। आगे बढ़ते हैं, बढ़ो आगे। यस सर सर। एक मिनट। तो हम लोग का और एक क्लास पढ़ने देखो उस रात में होगा ना। हाँ, कि सैटरडे को तो मेरा टाइम किसी और ने ले लिया ना। सर पर वो फिर 11:45 से 2:45 तक शिफ्ट हुआ है। तो बेटा मेरी उसका दूसरी क्लास होती है बेटा। ओके सर। ओके सर, तो सुबह में भी कभी हम लोग रह सकते हैं अगर एक और 2-3 क्लास और एक्स्ट्रा लेना है। बेटा मैंने सारा टाइम टेबल देखा, मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी थी, तो मैं 8 बजे बाद क्लास लेना खुद ही पसंद नहीं करता हूँ, मजबूरी में ही ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई टाइम टेबल बच्चा सूट नहीं कर रहा है। यस सर, क्योंकि स्कूल भी खुल गया है। हम्म, ये हो गया, समझ में आया। यस सर। चलो आगे बढ़ूं। यस सर। चलो ये वाला अपन को नहीं करना क्योंकि ये तो अपना वो है, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन हो गया, है ना। तो फिर भी करा दीजिए। नहीं अभी आता, आप लोग अब जब आपको आता ही नहीं वो टॉपिक तो मैं कैसे करा दूं, यस सर। ठीक है, परेशान मत होइएगा, कोई बड़ी बात नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ता हूँ। ये इस तरीके से ऑसिलेट करता है फ्लूइड के अंदर, ठीक है, यस सर, देखिए। बस इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, करनी थी जो छोड़ दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं।
अगला है 3 मास सिस्टम। एक मास ये वाला, एक मास ये वाला और एक मास ये वाला। ध्यान दीजिएगा, ये वाला मास फिक्स्ड है, ये वाला मास फिक्स्ड है, ओके। और ये बीचों बीच रखा है दोनों के, ये दोनों मासेस इक्वल हैं। ये वाला बीच वाला मास बीचों बीच रखा हुआ है, दोनों से ए डिस्टेंस पर, एक ही स्ट्रेट लाइन में है तीनों, ठीक है। इस केस के बारे में बात कर रहे हैं 3 मास सिस्टम में, ठीक है बेटा। यस सर। इसमें भी केस 1 है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग फिक्स्ड मासेस। इस मास को हम दोनों मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग मूव करेंगे, ओके। अभी तो सेंटर पे है, अभी तो क्या होगा, जितने फोर्स ये वाला मास अट्रैक्ट करोगा उतने फोर्स ये वाला मास अट्रैक्ट करोगा, नेट फोर्स कितना होगा, 0, राइट। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत है इसमें? इक्विलिब्रियम। नो सर। अब अगर मैं इसको थोड़ा राइट में शिफ्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ से चला गया यहाँ आ गया, कितने डिस्टेंस से शिफ्ट कर दिया, लेट से x डिस्टेंस से शिफ्ट कर दिया, तो इस मास के ही पास में आ गया, है ना, आ गया ना पास में यस इसके। सर। तो इसको, इसका फोर्स बढ़ जाएगा, और इस मास से दूर आ गया तो इसका फोर्स घट जाएगा। घट जाएगा। क्या नेट फोर्स रिस्टोरिंग है? नो सर। नो सर। Therefore not restoring। इसका मतलब नो ऑसिलेशन। नो एसएचएम। ऑसिलेशन ही नहीं होगा, एसएचएम कहां से आएगा, है ना। यस सर। एसएचएम तो ऑसिलेशन का स्पेशल केस है, एसएचएम ही नहीं है, ये कहानी खत्म हो गई, है ना। आगे बढ़े, यस सर। सर 1 मिनट। कॉपी कर लो फटाफट, तब बढ़ेंगे, ऐसे कैसे बढ़ जाए। सर डन। डन, बढ़ूं आगे। यस सर। तो इसका केस 2, केस 2 क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास अलोंग बाइसेक्टर, मतलब दोनों मासेस को ज्वाइन करने वाले लाइन के बाइसेक्टर के अलोंग इसको डिस्प्लेस करेंगे, ओके। समझ में आई बात, मतलब इस Yes, मास को हम यहाँ से उठा के इस लाइन के अलोंग डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। करके देखें, अगर मैं इसको यहाँ से डिस्प्लेस करता हूँ तो ये मास यहाँ से यहाँ चला गया, राइट। मान लेते हैं y डिस्टेंस से मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत? नो सर। तो क्या इस मास को ये वाला मास अट्रैक्ट करेगा? यस सर। यस सर करेगा। ये वाला मास अट्रैक्ट करेगा? यस सर करेगा। यस सर करेक्ट। क्या दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे? यस सर होंगे। यस तो क्या इनका रिजल्टेंट y के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा? यस सर आएगा। आया ना? यस सर। तो एफ नेट अपोजिट टू y हो गया, मतलब क्या हो गया, ऑसिलेशन तो डन है, राइट। ऑसिलेशन तो डन है ना। क्या एसएचएम है या नहीं ये देखना पड़ेगा। तो एफ नेट है कितना, क्या मैं बोल सकता हूँ एफ नेट इज इक्वल टू 2f cos थीटा, बोल सकता हूँ कि नहीं? यस सर। दैट इज इक्वल टू 2f टाइम्स cos थीटा कितना है, y अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यस और नो? बोलिए। यस सर। इसका मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसके बाद इसका मतलब मेरा जो नेट फोर्स आया
वो कितना हो गया, 2 टाइम्स एफ कितना है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, Yes, जी sir. कैपिटल एम स्मॉल एम बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस वाई square स्क्वायर plus y square. इंटू वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर square प्लस plus y वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 टाइम्स वाई, है ना, समझ में आई बात। और ये फोर्स y के अपोजिट Yes, sir. डायरेक्शन में है, y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, बताइए। Yes, sir. तो क्या एसएचएम होगा, Yes, sir. Yes, sir होगा. देखिए एफ नेट आपका रीस्टोरिंग है और एफ नेट प्रोपोर्शनल टू y है ना, इसका मतलब एसएचएम है, राइट, है ना, बोलो। Yes, sir. नहीं, रॉन्ग, Yes, sir. रॉन्ग, क्योंकि एफ नेट प्रोपोर्शनल टू y ही रॉन्ग है। भैया यहाँ पे वाई स्क्वायर भी तो आ रहा है, बोलो, Yes, sir. यहाँ वाई स्क्वायर आ रहा है ना डिनोमिनेटर में, नहीं होता तब होता। हाँ, तो एसएचएम तो नहीं होगा, दिस मीन्स नो एस एच एम, इसका मतलब एसएचएम नहीं नहीं होगा, होगा। कोई दिक्कत। No, sir. लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई दोस्त, बट लेकिन किंतु परंतु पर एक बात और है, क्या ये सर, एक और बात, बट एसएचएम तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, इस तो ये तो एकदम क्लियर सी बात है कि एसएचएम यहाँ पर नहीं हो रहा है, बट अगर मैं बोलूं कि y इज वेरी वेरी लेस देन a, ये y बहुत छोटा है a के कंपैरिजन में, Binomial हो जाएगा. तो क्या y स्क्वायर a स्क्वायर से बहुते 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 छोटा हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. तो क्या y स्क्वायर को मैं a स्क्वायर के सामने निग्लेक्ट कर पाऊंगा, Yes, sir. Yes, sir. तो मेरा फोर्स कितना हो जाएगा, 2g कैपिटल M स्मॉल m बाय सिंपली a क्यूब टाइम्स y, होगा कि नहीं होगा, बोलो। Yes, sir. क्योंकि y के अपोजिट डायरेक्शन माइनस लिख दूं, माइनस साइन बस इतना रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो नेट फोर्स है y के अपोजिट डायरेक्शन में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो इस केस में आपका एसएचएम हो गया, हाँ या ना, Yes. तो एसएचएम हो भी सकता है अगर y बहुत छोटा है, तो ये अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन बहुत सारा बनता है फिजिक्स में, ठीक है, एसएचएम चैप्टर में, जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत छोटा है, उस केस में एसएचएम होगा कि नहीं होगा, समझ में आई बात, Yes, sir. कॉपी कर लिया, No, sir. कर लो, No, sir. Sir, हाँ बेटा, सर अगर y बहुत ज़्यादा छोटा है a से, तो वो जो y मल्टीप्लाई हो रहा है उसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर 1,000 रुपये ना, आप 1,000 रुपये को निग्लेक्ट नहीं करते हो, पर अगर आपके पास 1,01,000 रुपये हो तो आप 1,000 रुपये को निग्लेक्ट करते हो, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ 1,01,000 रुपये है, यहाँ 1,000 को निग्लेक्ट कर दिया, सिर्फ 1,000 को निग्लेक्ट नहीं करते, नहीं कर सकते. समझ में आई बात। Yes, sir. सबसे बेसिक नियम है ये, ठीक है सर। कहने का मतलब समझो, आपको इसका शायद याद भी होगा, कॉस थीटा, अगर थीटा छोटा है तो कॉस थीटा कितना होता है, 1 होता है ना, Yes, sir. पर 1 माइनस Yes, कॉस sir. थीटा 0 होता है क्या, बोलो, No, sir. नहीं होता है ना, No. समझ में आई बात। Yes, sir. सर डन।
डन। नो सर। यस सर। हो गया। यस सर। अगला है मोशन अंडर फोर्स ऑफ टाइप F इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू पावर n प्लस सी। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। देखो जरा, ऐसे में अगर फोर्स इस तरीके से वेरी कर रहा है, कितना है फोर्स, माइनस के एक्स टू पावर n प्लस सी, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स नॉट इज इक्वल टू सी बाई के होल टू द पावर 1 बाय n, है ना? yes sir. यस सर। नाउ अगर मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करूं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स नॉट, मतलब कि मेरा x कितना हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस वाई, वाई इज स्मॉल। ओके, कोई दिक्कत? नो सर। तो ऐसे में क्या मैं फोर्स को लिख पाऊंगा माइनस के एक्स नॉट प्लस वाई होल टू द पावर n प्लस सी, लिख पाऊंगा कि नहीं? एक चीज और देख लेना, एक्स नॉट इतना है एंड c कितना है, c सर के एक्स नॉट टू पावर n है कि नहीं है? बोलो। yes sir. यस सर। तो क्या मैं यहां पर एक्स नॉट टू पावर n बाहर निकाल लूं? यस सर निकाल लो, माइनस के एक्स नॉट टू पावर n इंटू 1 प्लस वाई बाय एक्स नॉट होल टू पावर n प्लस सी, राइट, है ना? और के एक्स नॉट टू पावर n कितना है, सी ही है ना? यस सर। दैट इज इक्वल टू माइनस सी इंटू 1 प्लस n टाइम्स y बाय एक्स नॉट प्लस सी। ये मैंने क्या किया, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया, है ना? yes sir. दिस इज इक्वल टू माइनस सी प्लस सी खत्म हो गया, है ना? so हो गया माइनस एन सी टाइम्स एन सी बाय एक्स नॉट टाइम्स वाई। यस और नो? yes sir. यस सर। सो मेरा फोर्स कितना हो गया, माइनस एन सी बाय एक्स नॉट टाइम्स वाई, दिस इज proportional टू वाई विच इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन, विच मीन्स it will show as एस एच एम होगा, फॉर स्मॉल वाई एस एच एम होगा। ओके, सर वाई क्या है सर? फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स नॉट implies x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वाई, तो y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन है ना y। ओके सर। ये 0 है, ये एक्स नॉट है, ये x है और ये y है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस सर। इसको c की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये माइनस एन के एक्स नॉट टू पावर n माइनस 1, राइट? यस सर। यस सर। डन। डन। तो यहाँ पर भी एस Yes, एच एम sir. हो गया। सर आप तो बता रहे थे एफ इक्वल टू माइनस के एक्स में एस एच एम होता है, तो माइनस के एक्स पावर एन में भी एस एच एम हो गया? नहीं, माइनस के एक्स पावर एन में एस एच एम नहीं हुआ, माइनस के एक्स पावर एन प्लस सी में एस एच एम हुआ। ठीक है,
क्योंकि हमारा y बाय एक्स नॉट बहुत छोटा होना चाहिए, तभी अप्रोक्सीमेशन काम करेगा ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये प्लस सी जब तक नहीं लगाओगे और जब तक y जो है वो एक्स नॉट के मुकाबले बहुत छोटा नहीं होगा, तब तक ये अप्रोक्सीमेशन काम नहीं करेगा। ओके, दूसरी चीज़ ओके सर। हमें बेटा बता देता हूँ, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, या ये वाला जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी ज़रूरत बार बार पड़ती है जब, मतलब बेसिकली जब हम एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखते हैं, जो के आता है ना, उसकी ज़रूरत हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पड़ती है। ठीक है, समझ में आई बात? एसएचएम का हर एक क्वेश्चन में वो के चाहिए होता है। ओके बेटा, ओके सर। तो वो वाला के कैसे निकालेंगे? ये तरीका तो है ही है, लेकिन तो काफ़ी लंबा है सर। यहाँ पे क्वेश्चन शुरू होगा मेरा, तो मैं क्वेश्चन खत्म कब कब करूँगा, है ना? समझ में आई बात? क्वेश्चन समझ में आया मेरा? यस सर। तो सर और एक बार बोल दीजिए, क्या, मेरा क्वेश्चन सिंपल सा और एक है। बार बोल दीजिए। मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है बेटा, कि मेरे को एक प्रॉब्लम हो रही, मेरे को एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है कि सर मेरे को बार बार इस के की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये जो पूरा बना ना, जो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है ना बेटा, यस सर। ये जो फोर्स कांस्टेंट के है ना, इसका यूज करके ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके, ओके सर। इसके सॉल्यूशन में के की वैल्यू कितनी है? एन सी बाई एक्स नॉट, जो कि इवेंचुअली ये बन गया, राइट? यस सर। है ना, ये बन गया ना। तो ये जो चीज़ है, इसको सर कैसे निकालूं मैं कि फोर्स कांस्टेंट कितना होगा, एसएचएम का फोर्स कांस्टेंट कितना होगा, कैसे निकालूं? ठीक है, बाकी Yes, अभी तक sir. तो हम लोगों को पूरा मैकेनिक्स वाला एनालिसिस करने पड़ा था। इसके लिए कोई शॉर्टकट भी है क्या? ये मेथड तो है ही सर बाइनोमियल वाला, कोई और शॉर्टकट भी है क्या? तो बिल्कुल है, मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास फोर्स क्या है बेटा? माइनस के एक्स टू पावर X to एन the प्लस power सी, n plus c. है ना? मैंने बोला इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, तो सर इक्विलिब्रियम आएगा जहाँ पर एक्स नॉट इज इक्वल टू सी बाई C by के K. होल टू पावर 1/n हो जाए, राइट? इसमें कोई दिक्कत? No sir. अब मतलब यहाँ पे क्या है, फोर्स 0 है। 0. अब मैं यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस होना चाहता हूँ और कितना फोर्स ये निकालना चाहता हूँ, राइट? है ना, समझो बात को। ये एक्स नॉट है, मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके पता लगाना चाहता हूँ फोर्स कितना है, राइट? यही ना पता लगाना चाहता हूँ। Yes sir. यस सर। ये 0 है, ये एक्स नॉट है। मैंने अभी तक क्या किया, इसको y मान के बाइनोमियल थ्योरम लगा के अप्रोक्सीमेशन किया। अब मैंने क्या बोला, यार यहाँ पर तो फोर्स 0 ही है ना, तो अगर मैं इसको dx ले लूँ तो df जो है वही फोर्स होगा। Yes sir. क्योंकि यहाँ का फोर्स 0 है। df क्या होगा? f माइनस एफ नॉट। एफ नॉट कितना है? 0 है ना। सर ये समझ में नहीं आया। df का मतलब क्या होता है? चलो df छोड़ो, डेल्टा f क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल फोर्स. यहाँ से यहाँ गया तो डेल्टा f जो आएगा कितना आएगा? यहाँ का फोर्स माइनस यहाँ का फोर्स। Yes. और एफ नॉट कितना है? 0 है, Yes sir. है ना? एफ नॉट कितना है? नॉट का मतलब वो वाली पोजीशन, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन, ठीक है? एफ नॉट का मतलब कितना है? 0 है, तो डेल्टा एफ फोर्स के बराबर रहेगा ना, राइट? Yes sir. तो यहाँ से यहाँ जाने में फोर्स निकालने में मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, तो मैं काम करता हूँ सीधे चेंज इन फोर्स निकाल लेता हूँ। वो कैसे आसान पड़ेगा? तो डेल्टा एफ इज अप्रोक्सीमेटली डी एफ, राइट? है ना? यस छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए तो डेल्टा एफ डी एफ बराबर ही ना। तो मैं क्या बोलूँगा, अब एफ तो ये रहा, इसका मतलब डी एफ बाय डी एक्स कितना हो गया बताइए तो? क्या ये माइनस के एन एक्स टू पावर एन माइनस 1 आया? बताइए। Yes sir. यस सर। दिस इम्प्लाइज क्या मैं बोल सकता हूँ, डी एफ इज इक्वल टू माइनस के एन एक्स टू पावर एन माइनस 1 डी एक्स, राइट? यस सर। और ये मुझे निकालना क्या है? एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे निकालना है ना, यस सर। माइनस के एन
एक्स नॉट टू पावर n माइनस वन डेल्टा एक्स, जहाँ डेल्टा एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये हो गया आपका फोर्स कांस्टेंट। हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, पिछले पेज भी तो ये आया था ना, माइनस एन के एक्स नॉट टू पावर n माइनस वन माइनस एन के यस सर, समझ में आया? यस सर। यस सर। माइनस नहीं है, बाकी जो है उसको फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है? तो उसको एक बार कॉपी कर लीजिए, पिछले वाले कॉपी कर लिया था ना, पिछले वाले पेज को। यस यस सर। सर। तो देखिए मैक्सिमम केसेस हो गए, एक दो केसेस बाकी हैं एसएचएम के में जो मेरे को बताना था आपको। वैसे तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस हम लोगों ने आज ही की क्लास में कवर कर लिए हैं। आज की क्लास में सब कुछ समझ में आया अभी तक? यस सर। आसान थी यस क्लास? सर। यस सर। ठीक है, फिर कॉपी कर लो, मिलते हैं अगली क्लास में। सर फोर्स जब भी छोटा होगा तभी डेल्टा एफ मतलब